गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है हम लोग आपको जो बताने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत यानी बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। यहाँ से आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल इससे पहले पढ़ा था, अब इसके बाद जो है आप बोहर थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो यहाँ पर कैसी हैं, वो आपकी स्टेबल हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी जो होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अगर क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ऊर्जा स्तर है, जैसे हमने एक मान लीजिए ये लिया न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ। जैसे सपोज दैट ये क्या है कि हमारा न्यूक्लियस है, जैसे ये, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा नाभिक हो गया और यहाँ पर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये चक्कर लगा रहा है ऐसे। अगर मान लो हमने यहाँ कोई रख दिया, एक कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा दूरी होगी, तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी यहाँ पर ऐसे आने। तो लेकिन जो कक्षाएँ होंगी वो यहाँ पर कैसी होंगी, वो आपकी स्टेबल होंगी। कैसी होंगी? वो स्टेबल होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पर कैसा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इसके न्यूक्लियस पर क्या है, ZE हो गया, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन E है और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे आवेश है, द्रव्यमान है, वेग है, और कक्षा की जो त्रिज्या है वो आपकी क्या है, कक्षा की त्रिज्या वो R है। तो यहाँ पर जो हम लोग Z ले रहे हैं, Z क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमने के लिए क्या है कि उसके लिए आवश्यक अपकेंद्र बल चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वो क्या है आपका, कि जैसे सेंटीपिटल फोर्स आपका mv²/r हो गया, और स्थिर वैद्युत बल क्या है, 1/4πε0 ZE × E/r²। तो यहाँ से r से r कैंसिल किया, तो mv² = 1/4πε0 ZE²/r। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि जो बोहर थ्योरी का फर्स्ट परिकल्पना है, या फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरी है, जैसे mvr = nh/2π। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 2 को क्या करना है, हमको यहाँ पर स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमको यहाँ से फाइंड क्या हो रहा है कि r = n²h²ε0πm ZE²। इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। अब दिस इक्वेशन फॉर द रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनके संगत क्वांटम के अनुमानुपाती होती। जैसे हमने यहाँ पर इन सबको कांस्टेंट ले लिया, तो r प्रोपोर्शनल क्या हुआ, n हो गया। तो n = 1 2 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेडियाई जो होगी परमिटेड ऑर्बिट इंक्रीजेज क्या हो जाएगी, जैसे 1 रखा तो 1, 4 2 रखा तो 4 हो गया, 3 रखा तो क्या हो गया, 9 हो गया, 4 रखा तो 16 हो गया। क्या है कि जो यहाँ पर रेडियस जो होगी वो क्या है, n²। जितने भी ऑर्बिट लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंक्रीज द ऑर्बिट। बोहर रेडियस, तो बोहर रेडियस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्बिट लिया, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो गया, n = 1, और हाइड्रोजन है एटम, तो z = 1 हो गया। तो r1 = h²ε0/π अब यहाँ पर जो बोहर रेडियस है, या फर्स्ट ऑर्बिट बोले, तो वहाँ पर बोहर रेडियस जो है r1 = h²ε0πm²। इसकी वैल्यू क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.529 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में जानेंगे।
देखिए यहाँ से जो बोहर रेडियस यानी आर तक ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसे बोहर रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ये लॉन्ग तो पूछा नहीं जाएगा आपका, लेकिन शॉर्ट में इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, वी कैन ऑब्टेन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the permitted orbit from equation second. V have is equal to nh upon 2 pi mr, putting the value of r from equation third. V is equal to z e square upon 2h epsilon naught upon n. n is equal to क्या हो गया 1 2 3 एंड so on. तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिट के कैसे है, वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल 1 अपान n, मतलब b के जो है ऑर्बिट जो है व्युत्क्रमानुपाती है। अब जैसे वेलोसिटी हमने n इक्वल टू 1 लिया, हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी मिलेगी फर्स्ट ऑर्बिट की v1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 2h एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू जो आएगी वो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेटेस्ट नोट दैट, जैसे हमने कहा कि b1 अपान सी, हमने अगर इनका रेशियो निकाला तो जो c जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको वैल्यू मालूम होती है 3 इंटू 10⁻8, 2.19 इंटू 10⁻6 अपान क्या होगा बेटा 3 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू यहाँ पर जो आपका आ रहा है 1 अपान 137। तो v अपान सी जो है इसको हम शुद्ध संख्या भी बोलते हैं, या इसको हम सूक्ष्म संरचना नियतांक भी कहते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। द एनर्जी E of an electron in an orbit is the sum of kinetic energy एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपकी एनर्जी की बात आ रही तो एनर्जी तो आपको मालूम होती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, वही आपकी एनर्जी होती है टोटल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जैसे आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान 8 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशंस लिया है कि जो हमने एम बी स्क्वायर अपान इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान, उससे ही हमने लिया है। तो वहाँ से हमने एम बी इसीलिए लिया था कि हमें यहाँ पर यूज़ करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट काइनेटिक एनर्जी। जो हमने वहाँ पर थर्ड इक्वेशन में आर की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम जेड स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें k क्या मिलेगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ रिडवर्क कांस्टेंट आर, तो यहाँ पर जो हम सिंप्लीफाइड करेंगे जैसे k इज इक्वल टू आर एच सी अपान एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जो आर रिडवर्क कांस्टेंट है इसका जो ये होता है वो एम ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर एम है और ई स्क्वायर भी है, और यहाँ पर क्या है नीचे सी नहीं है और एच कम है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से सी से हम मल्टीपल करते हैं और एच से। जब सी एच से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी सी एच जाएगा, नीचे भी सी एच हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया सी एच, देखिए सी भी आ गया, यहाँ पर एच क्यूब हो गया। तो हमें ऊपर नीचे क्या किया, एच सी से मल्टीपल किया, किसमें, के इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई 4 में, और 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रेडियस आर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस इज गिवन बाय U is equal to 1/4 pi epsilon naught ZE upon R minus 1/4 pi epsilon naught ZE square upon R
In terms of Rydberg constant R, it's the simplified from U is equal to minus 2RHC upon N square is equal to minus 2 into 13.6 electron volt upon N square. The total energy of the electron is therefore E is equal to K plus U is equal to ZE square upon 8 pi epsilon naught R माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E इज इक्वल टू माइनस RHC अपॉन N स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो है अगर RHC फॉर्म में मिलेगा तो E इज इक्वल टू माइनस RHC अपॉन N स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर स्मॉल r फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बी गेट E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा बेटा, माइनस AM Z स्क्वायर E के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन N स्क्वायर, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। Suppose the excite atom, the electron jump from the high energy to state N2, lower energy state N1, the energy difference between these states। अब यहाँ पर एनर्जी के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा है कि जो यहाँ पर उत्तेजित परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2 से नीची कक्षा N1 में लौटता है, तो कक्षाओं का अंतर क्या है, तो E2 माइनस E1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, और तो सब कॉमन हो जाएगा आपका, AM Z स्क्वायर E पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। यहाँ पर क्या जो टोटल एनर्जी थी निगेटिव में, तो यहाँ पर जैसे E1 है तो E1 वाला पॉजिटिव हो जाएगा, E2 वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पोस्टुलेट द फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। देखिए जो हम फार्मूला लिखते हैं फोटॉन एनर्जी का E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या था आपका E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू क्या हुआ E2 माइनस E1 अपॉन H। तो यहाँ पर डिफरेंस एनर्जी मालूम है AM Z स्क्वायर E पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट H क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, तो न्यू की वैल्यू क्या होती है C अपॉन लैम्डा, तो AM Z स्क्वायर E की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब यहाँ से तो corresponding wavelength lambda of the emitted radiation is given by 1 upon lambda is equal to nu upon C। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, AM Z E पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट C H क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज कॉल्ड द वेव नंबर, तो AM E पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C H क्यूब इज कांस्टेंट R, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू Z स्क्वायर R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 5 दे दिया। दिस इज बोहर्स फार्मूला फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम लिथियम फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। द एनर्जी एक्सप्रेशन इक्वेशन 4 की बात कर रहे हैं कि कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर हम रिडबर्ग कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू माइनस Z स्क्वायर RHC अपॉन N स्क्वायर। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस Z स्क्वायर 13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन की वैल्यू हम बन रखेंगे तो Z इज इक्वल टू 1 हो गया, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर E क्या हो गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपको किन किन फार्मूलों को याद रखना है कि एक फार्मूला आपका हो गया R इज इक्वल टू बोहर रेडियस, यानी यहाँ पर R इज इक्वल टू, जिसको हमने इक्वेशन 3 दिया, इसको आपको याद रखना है कि R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई AM Z E स्क्वायर
एक फार्मूला यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल एनर्जी आई है तो En इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपान एन स्क्वायर। ठीक है, एक एनर्जी का फार्मूला ये याद रखेंगे। एक एनर्जी का फार्मूला जो RHC के रूप में याद रखेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर RHC अपान एन स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जेड स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एन स्क्वायर। और यहाँ पर वेव नंबर के रूप में जो फार्मूला आपका है कि 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और जो है आप सभी लोगों से कहना है चैनल को यूँ प्यार देते रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल का नाम भी ना भूलें, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और आपकी मदद होती रहेगी जब तक बोर्ड एग्ज़ाम आपके ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मैं कंटिन्यूअस आपकी सहायता करता रहूँगा। और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर।